अपनी विधानसभा महू में आदिवासियों के संगठन जयस को देशद्रोही करार देने वाली कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने अब अपना रुख नरम कर लिया है और अपने दिए गए बयान को लेकर आदिवासी भाइयों से माफी भी मांगी है। देखें एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। आदिवासी भाइयों के साथ सदैव खड़ी हूँ, बोली मंत्री उषा ठाकुर। आदिवासी समाज से मांगी माफी। जयस को लेकर दिए गए बयान पर मंत्री महोदया का नरम रुख। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने दी अपनी सफाई। अक्सर अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जानी पहचानी जाने वाली प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने अब अपने दिए गए बयान पर सफाई पेश की है। दरअसल उन्होंने महू में एक कार्यक्रम के दौरान जयस यानी जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन को देशद्रोही करार दिया था, जिसके बाद से बवाल मच गया था। लिहाजा आदिवासियों के विकास की बानगी देते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने अब कहा है कि उनकी किसी बात से यदि आदिवासी समाज आहत हुआ है तो वे क्षमा प्रार्थी है। मैं उन सभी सामाजिक संगठनों का बहुत सम्मान करती हूँ जो जनजाति समाज के उन्नति, प्रगति और विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरी कथन रचना से यदि किसी को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको बता दें कि महू विधानसभा क्षेत्र में जयस संगठन काफी सक्रिय है, लिहाजा मंत्री उषा ठाकुर ने संगठन की गतिविधियों को लेकर कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन जैसे ही उनके दिए बयान पर कांग्रेस की सियासत तेज हुई तो उन्होंने माफी मांग ली। उनके दिए बयान पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरा लाल अलावा और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद राय सहित कई नेताओं ने कड़ी आपत्ति ली थी, जिसके बाद मंत्री महोदया को मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। इसके साथ ही मंत्री उषा ठाकुर ने इस तरह के संगठनों की जांच करने की पैरवी भी की। और मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये कष्ट मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि विगत 2 वर्षों से मैं महू में मानपुर मंडल के चप्पे चप्पे में सेवा कार्य कर रही हूँ। वहाँ चलित चिकित्सालय हमने दिया, उसके चलने में बाधा पैदा करना, उसमें कई व्यवधान डालना, फिर वहाँ सरकारी ज़मीनों पे बड़े बड़े कब्जे हैं। सरकारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराकर वहाँ एक गौशाला का निर्माण और एक आयुष और वेलनेस सेंटर जो प्रदेश से आया है उसको बनवाना उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत आवश्यक था, क्योंकि हम भी जनजाति समाज के समग्र विकास में प्राणपण से लगे हुए। ये सब करते मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ ऐसे हैं जो जनजाति समाज को बरगला कर, बहका कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से हटाने का प्रयास करते हैं। और कुछ अलग कोड जनगणना में इस बार उसकी मांग के लिए भी वो लोग वहाँ वातावरण को खराब कर रहे हैं। अब इस प्रकार के कुछ लोग जिन संगठनों में हैं उनके लिए मैंने ये बात कही। फिर भी मेरी भाव रचना से किसी को कष्ट पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। निश्चित रूप से इनकी जांच भी होनी चाहिए और इनको समझाया भी जाना चाहिए कि आप सब भी चौथा प्रहरी हैं और पूरे सिर्फ मध्य प्रदेश, इंदौर या महू की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसे अलगाववादी कई संगठन काम कर रहे हैं जिनको आप सब भी जानते हैं। माओवाद, नक्सलवाद, हम जितना जहाँ देखें ये सब ऐसी राष्ट्रद्रोही ताकतें हैं जो सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना चाहती हैं। तो हम सबको सजग रह के निश्चित रूप से इनके प्रति जागरूक भी रहना पड़ेगा और इनकी जांच भी करानी चाहिए।
बहरहाल आदिवासी समाज के रुख और लगातार हो रही प्रतिक्रियाओं के बाद अब आगे क्या इस मुद्दे पर बहस जारी रहती है, ये देखना लाजमी होगा और किस तरह से आदिवासी इसे लेकर संज्ञान लेते हैं, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।